हैं, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आज के मतदान का वाराणसी में ज़बरदस्त उत्साह है। पहले तो मैं वाराणसी की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि 27-28% पोलिंग केवल 4 घंटे में हुई है। अब समय आ गया है, बचे हुए 5-6 घंटे जो हैं उसमें और मेहनत की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारा पूरा जो ईस्टर्न यूपी में पोलिंग चल रही है उनमें वाराणसी थोड़ा डिस्ट्रिक्ट नीचे लेवल पर चल रहा है। वाराणसी की जनता की जागरूकता के अनुरूप अभी तक वोटिंग नहीं हो पाई है। अब उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि ये हो सकता है कि आज मौसम अच्छा होने की वजह से और धूप ना होने की वजह से और थोड़ा सा क्लाउडेड होने की वजह से लोग आराम से 5-6 बजे तक वोटिंग करने की सोच रहे हों, लेकिन फिर भी मेरी अपील है कि अब आएँ और जल्दी जल्दी अपना वोट कास्ट करें। बहुत अच्छा मौसम है, बूथ पे बहुत व्यवस्थाएं नगर निगम ने, सरकारी कर्मचारियों ने, एनजीओज़ ने, संस्थाओं ने मिलकर की है। वोटर्स अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सभी संस्थाओं ने, पत्रकार बंधुओं ने और सभी राजनीतिक दलों ने किए हैं। अब आज जितनी भी मेहनत हुई है उसका परिणाम सामने लाने का समय आ गया है। बचे हुए जो 4-5 घंटे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बूथ पे पहुँच के वोट डालें और जितने भी लोग जिनको शारीरिक अशक्तता है या बाकी कोई दिक्कतें हैं उनकी सुविधाओं के यहाँ भी प्रयास किए गए हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। अब केवल आवश्यकता बूथ पे पहुँचने की है। बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पीने के पानी की हो, छाछ, मट्ठा, लस्सी या इसके अलावा छाया आदि की व्यवस्था सभी बूथों पे है। मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के 5 बजे तक अपनी वोटिंग करें और 6 बजे का इंतज़ार ना करें, ताकि वाराणसी से एक बहुत अच्छा मैसेज देश विदेश को जा सके कि बहुत जागरूक जनता वाराणसी की है और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे मतदान हुआ है। सर, कई बूथों पे आरोप भी लग रहे हैं कि यहाँ पे जो है मतदान सही तरीके से नहीं कराया गया है, ईवीएम कई जगह खराब दिखाई दे रही हैं। ईवीएम की समस्याएं जनरली 1-2% बूथ्स पे आती है। वाराणसी में भी 22 बूथ पे ईवीएम की समस्याएं आई थी। 3000 जहां बूथ होते हैं वहां पे 22 की संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। वो समस्याएं सुबह सुबह आधे पौन घंटे आती हैं, वो सब सुलझ भी गई हैं। अब मतदान पूरा शांतिपूर्वक चल रहा है। कई बार मशीन की समस्या होती है, कई बार हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग की इशू होते हैं, लेकिन सारे इशू टाइम रहते सुलझा लिए गए हैं। वोटिंग अब सुचारू रूप से चल रही है और पर्याप्त समय 6 बजे तक का आयोग ने दिया हुआ है। मौसम भी अच्छा है, तो जो भी वोट सुबह नहीं दे पाए हैं अभी तक देना जिसका बाकी है वो आएँ, खूब खुशी से खूब आराम से वोट दें। हमने भी यहाँ पे वोट दिया है। 4 बूथ हैं यहाँ पे, बहुत सुचारू व्यवस्था चल रही है और जितने भी बूथ मैंने शहर के देखे हैं उनमें अब कोई समस्या नहीं है। सुबह आधा पौन घंटा की समस्याएं लगभग हर जिले में आती हैं, वो सामान्य हैं। 1-2% ऐसे बूथ होते ही हैं। अब कोई समस्या नहीं है, वो सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। 7वें चरण की चुनाव जो चल रही है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मतदाताओं के लिए सारी सुविधाएं हमने दिया है। चाय की व्यवस्था है, क्यू में जो खड़े हैं उनके लिए कूलर की व्यवस्था भी रखे हैं, पेयजल की व्यवस्था है और हमारा QR कोड और सेल्फी पॉइंट्स और फ्रिस्किंग पॉइंट्स भी रखे हैं। जो दिव्यांग मतदाताओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकन के लिए वॉलंटियर्स भी रखे हैं। व्हीलचेयर की व्यवस्था है, जो वोट डालने आते हैं उनको वो मदद भी कर रहे हैं और इस तरह की उनकी सुविधाएं हैं। भीड़ भी अभी तक टर्नआउट अच्छी है। उम्मीद है कि ये अच्छा टर्नआउट होगा। सभी से अपील भी करता हूँ, आज ज़रूर आके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, मेरा काशी के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में मतदान करें। ये उनका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम यातायात आम दिनों की तरह चल रहा है। लोग अपने प्राइवेट वाहनों से, अपनी मोटरसाइकिल या कार से मतदान केंद्र तक आ सकते हैं और उनको जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर पीने के पानी और छाव वगैरह का भी इंतज़ाम किया है। तो पूरे उनके जो है कोई तकलीफ़ ना हो मतदाताओं को, इसको पूरा ध्यान रखा गया है। तो मेरी अपील है कि वो लोग अपने घरों से निकल कर के मतदान करें और एक बनारस में एक रिकॉर्ड मतदान, इसका एक रिकॉर्ड बने। कि पूरे जनपद में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स, पीसी फोर्स और सिविल पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, थाने की मोबाइल्स और कुछ QRTs लगातार भ्रमणशील हैं और ये कई स्तरीय लेयर बनाई गई हैं सुरक्षा की। और हमारा रिस्पांस टाइम 4 से 5 मिनट का। यदि कहीं पर किसी तरह की भी कोई घटना या फोर्स की आवश्यकता प्रतीत होती है तो अतिरिक्त फोर्स 3 से 4 मिनट के अंदर केंद्रों तक पहुंच जाएंगी। इस तरह की व्यवस्था है। सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और पूरा यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। मतदाता अपने निजी वाहनों से भी मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी मतदाताओं से ये अपील है कि वो अपने घरों से निकल करके भारी संख्या में मतदान करें और अपने जो उनका अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करें।
परिस्थिति की बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम है। दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया।